शिक्षा प्रणाली में कुछ अंश ऐसा भी होना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर भगवान की भक्ति की भावना उत्पन्न हो सके। फिर कुछ दिन पढ़ाने के बाद एक दिन प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु ने अपने गोद में बैठाकर फिर से पूछा, बताओ बेटे, जो सबसे अच्छी बात हो वो बताओ। अब प्रहलाद जी के गुरु थे दो, एक थे षंड और अमर्क जिनको सब जानते थे, दूसरे गुरु थे नारद जी जिनके बारे में दूसरों को पता नहीं था कि नारद जी इनके गुरु हैं। अब वो नारद जी के द्वारा पढ़ाई गई बात को अच्छा समझते थे, इसलिए नारद जी ने जो बात बताई वो बात बताते हैं। 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए अथवा भक्ति करने के 9 प्रकार होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्मनिवेदनम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंदर अरण्य कांड में भगवान श्री राम के मुख से शबरी जी को जो उपदेश दिया है वह भी नवधा भक्ति ही है। हम श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को और भागवत जी में जो नवधा भक्ति बताई है उनका तुलनात्मक विवेचन करने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान श्री राम शबरी माता को कहते हैं, अवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। हे माता शबरी, मैं तुम्हें नवधा भक्ति बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। अब पहली भक्ति बताते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो पहली भक्ति बताई जाती है संतों का संग करना। संतों का संग करने का अर्थ है संतों के मुख से हमें भगवान की कथाएं सुनने को मिलेगी। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी की श्रवण भक्ति और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बताई संतों का संग करना, दोनों बराबर हैं। दूसरी भक्ति बताई भगवान की लीला कथाओं में रति होना। तो रति होने का अर्थ है कि संत महात्माओं ने जो बात बताई उसको बार बार दोहराना, यही कीर्तन कहलाता है। तीसरी भक्ति बताई कि गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, वो भी अमान होकर। तो भगवान हमारे जगत गुरु हैं, भगवान हमारे स्वाभाविक जन्म सिद्ध गुरु हैं, इसलिए भगवान का स्मरण करना, यही उनकी सेवा करना है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे याद कर लो, सबसे बड़ी सेवा यही हो गई। अच्युत स्मृति मात्रेण, भगवान याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान के चरणों का स्मरण करना, यही तीसरी भक्ति हो गई। और चौथी भक्ति हो गई कि भगवान के गुणों का कपट छोड़कर गान करना। तो जैसे हनुमान जी महाराज पाद सेवन करते हैं, भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं और भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं, वैसे ही भगवान की सन्निधि अनुभव करके सदा ही भगवान के गुणों का गान करना, ये पाद सेवन भक्ति हो गई। पांचवी भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई कि मंत्र जाप करना और भगवान में दृढ़ विश्वास रखना, तो यह अर्चन भक्ति हो गई। तो मानो भगवान की पूजा करते हुए भगवान के नाम का जप किया जाता है। इस प्रकार नाम और नामी दोनों एक ही हैं। कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो यह भगवान की पूजा ही है। अब छठी भक्ति को स्वामी तुलसीदास जी बताते हैं। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं दे खई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलही ना, मम भरोस ही हर सन दीना।
छठी भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई कि दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह रखना, और शील मनी अच्छा व्यवहार रखना, और सभी कर्मों से विरक्ति होना, सदा ही सज्जनों के धर्मों का आश्रय लेना। प्रहलाद महाराज ने छठी भक्ति वंदन को बताया। सज्जनों का धर्म यही है कि सबको भगवत स्वरूप समझकर सबको प्रणाम करना। तो भगवान को प्रणाम करना वंदन भक्ति है, और भगवान चूंकि सबके हृदय में विराजमान है इसलिए सबको प्रणाम करना यही सज्जनों का धर्म है। सातवीं भक्ति गोस्वामी जी ने बताई, पूरे संसार को मेरा स्वरूप देखो, वासुदेव सर्वम देखो, और संतों को मेरे से भी ऊंचा स्थान दो, ऐसा भगवान रामचंद्र जी कहते हैं। तो ये भक्ति दास्य भक्ति हो गई, क्योंकि हनुमान जी महाराज कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो ये दास्य भक्ति हो गई कि हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं तो सेवक हूँ और सचराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है। तो भगवान को सब जगह देखना अर्थात उनका दास बन जाना, उनका भक्त बन जाना, यह दास्य भक्ति हो गई। आठवीं भक्ति प्रहलाद महाराज ने सख्य बताई, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जो मिल जाए उसमें संतोष करना, और सपने में भी परदोष नहीं देखना। जब कोई किसी का मित्र बन जाता है तो वह उसके दोषों की ओर ध्यान नहीं देता है, बल्कि उसके गुणों का ही बखान करता है। मित्रता का लक्षण भी यही होता है कि गुणों का तो बखान करे और दोषों को छिपाए। तो सपने में भी परदोष नहीं देखना, यह सख्य भक्ति हो गई। और आत्मनिवेदन हो गया, सदा ही सरल भाव से सबसे छलहीन रह करके भगवान का ही भरोसा हृदय में रखना, और किसी के सामने दीन नहीं होना, यह आत्मनिवेदन हो गया। सब कुछ भगवान के अर्पित कर दिया। जो सब कुछ भगवान के अर्पित कर देता है वह आत्मनिवेदन हो गया, उसको दूसरे के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं। अब इस भक्ति का फायदा क्या होगा? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये 9 लक्षणों वाली भक्ति है, इसी को मैं उत्तम अध्ययन समझता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नाव माहू एक जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इन 9 में से एक भी भक्ति आ गई, चाहे वो कोई भी हो, वह मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ऐसा भगवान रामचंद्र जी सबरी माता से कहते हैं। और हे सबरी माता, तुम्हारे में तो सभी भक्ति दृढ़ है। तो यदि और कोई भक्ति न कर पाए तो इनमें से किसी एक भक्ति का आश्रय ले लेना चाहिए, चाहे सबको नमस्कार करने से ही शुरुआत कर देनी चाहिए।